हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं फेज़ 11 की वैकेंसी आउट हो चुकी है और एग्ज़ाम आने को है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 पार्ट परसेंटेज के लाए थे और उसके बाद आज तीसरा पार्ट हमारा है। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, अब कंटिन्यूअसली वीडियो आएंगी। तो आप लोग इस चीज़ को लेके निश्चिंत रहें कि वीडियो नहीं आ रही तो पढ़ने से क्या फ़ायदा यहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यूअस वीडियो नहीं आ रही। तो वीडियो कंटिन्यूअस ही आएंगी और उसके बाद क्या है कि हम कंटेंट को लेके कोई भी समझौता नहीं करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और यहाँ से पढ़ाई करें। हम आपको गारंटी देते हैं कि सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होगा और सिलेक्शन भी आपका होगा, ठीक है। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, टाइप 2 हम पढ़ने जा रहे हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। और दूसरी बात हम आपको ये भी बता दें कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि एग्ज़ाम तक हम पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ क्या है कि जो हमारा कंटेंट होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। उस इससे मतलब एग्ज़ाम में आपको टोटली सिलेबस आपको मिलेगा। दूसरी बात क्या, मैंने खुद सिलेक्शन वो लिया हुआ है और 50 आउट ऑफ 50 फेज़ 10 के एग्ज़ाम में स्कोर भी किया था। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाकी आप देखिए, चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी ने अपने खपत में 16% की कमी कर दी, तो उसके होने वाले व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हिंदी में व्यय कहें, व्यय, ठीक है। और प्राइस माने कीमत और कंजम्पशन माने खपत। कि अगर हमको व्यय निकालना हमारा कितना हो रहा है तो खपत और कीमत की अगर हम मल्टीपल कर दें, सपोज़ करो हमारे पास 5 किलो हफ्ते में चीनी की खपत है और 40 रुपये केजी पर केजी हमारी चीनी की प्राइस है, 40 रुपये पर केजी। और हम 5 केजी अगर हम खपत कर रहे हैं, कंजम्पशन 5 केजी का हमारा पर वीक है, तो कितना हो गया, 40 इंटू 5 कर देंगे, टोटल हमारा व्यय कितना आ जाएगा, 200 रुपीज़ आ जाएगा। यानी एक्सपेंडिचर जो हमारा है वीकली, हमारा जो एक्सपेंडिचर चीनी पे है, शुगर पे है, ठीक है, वो कितना है, 200 रुपीज़ है। यानी कि एक्सपेंडिचर जो होता है प्राइस और कंजम्पशन का क्या होता है, मल्टीपल होता है। दूसरी बात क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है, अभी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जब हमको एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो अगर हमारा जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस में क्या होगा, अगर प्राइस में इंक्रीज़ होगा तो कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सपोज़ करो हमारा 200 रुपीज़ का क्या है, एक्सपेंडिचर है और 10 केजी हमारा क्या है, 10 केजी हमारा प्राइस है पर 40 केजी हमारा क्या है, प्राइस है और 5 केजी हम कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर ये प्राइस हमारा बढ़ के क्या हो जाए, 50 केजी हो जाए, तो कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। यानी कि प्राइस में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अगर हमारा कांस्टेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, तो अभी हम बताते हैं, चलो ठीक है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। पहले बेसिक हमारा क्वेश्चन जो है उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, कितने, 25% की। तो 25 का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। यानी कि अगर ओरिजिनल वैल्यू 4 थी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो उसमें इंक्रीज़ कितने का हुआ है, 1 का इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि अगर हम प्राइस की बात करें, किसकी बात करें, प्राइस की अगर हम बात करें, इनिशियल प्राइस की और उसके बाद किसकी, फाइनल प्राइस की। तो अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस इनिशियल हमारा कितना था, 4 था, उसमें इंक्रीज़ कितने का हो गया, प्राइस में 1 का, तो प्राइस कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्या कह रहा है कि अपनी खपत में 16% की कमी कर दी। अब क्या हुआ, खपत में क्या कर दी, 16% की कमी कर दी। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16/100 लिख सकते हैं, 4/25, 4/25। यानी कि अगर उसके पास इनिशियल कितना कंजम्पशन, कितना खपत हो रही थी, कंजम्पशन हो रहा था 25 का, तो 4 यूनिट की उसने क्या कर दी, उसमें कमी कर दी। यानी इनिशियल में जो हमारा कंजम्पशन था कितना था, कंजम्पशन हमारा था इनिशियल में कितना था, 25 का था, तो उसमें 4 की अगर कमी कर दी तो कितना हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं खपत या कंजम्पशन, ठीक है। तो खपत अभी तक कितना था, 25 था, लेकिन कमी कर दी 4 की, 25 आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 25 या 16 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अगर 25 में अगर 4 की कमी कर दी कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो अब हमें ये पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। मतलब कीमत और खपत की अगर हम गुणा कर दें तो क्या होता है, हमारा व्यय आ जाता है। तो एक्सपेंडिचर जो हमारा इनिशियल में कितना था,
25 चक्कू 100, किस 105, ठीक है। तो इनिशियल में हमारा कितना हो रहा था खपत, 100 यूनिट हो रहा था, और फाइनल में हमारा कितना खपत हो रहा है, 105 यूनिट खपत हमारी हो रही है। यानी कितना इंक्रीज हो गया, 5 का, कितना इंक्रीज हो गया, 5 का आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 इंटू 100 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5% का क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर में हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो 5% इंक्रीज हो गया इसमें एक्सपेंडिचर में। हमसे पूछा भी गया था, हमसे पूछा भी यही था व्यय में कुल कितने % की कमी या वृद्धि हुई, तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और कितने % की वृद्धि हुई है हमारी, 5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 10% की कमी कर दी जाती है, उस पर होने वाले व्यय में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। तो इससे पहले हम फिर एक बार आपको बता रहे हैं कि हमको पता क्या है कि व्यय बराबर जो होता है हमारा कीमत और क्या होता है, एक्सपेंडिचर कितना हमारा हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर अगर हमको निकालना है तो हमारे प्राइस और कंजम्पशन में क्या करना, उसका मल्टीपल होता है। यानी व्यय जो हमारा होता है कीमत और उसका कीमत कितनी है और हम कितना उस पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कितना हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या खपत कितनी है, तो अगर उसका मल्टीपल करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। अब यहाँ पे ये बात है कि सबसे पहले हुआ क्या है, सबसे पहले हुआ है कि मूल्य में 20% की क्या हो गई है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। उसके बाद क्या कर दे, 10% की कमी कर दी। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता है। बाकी आपको क्या पता है, एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है वो होता है कंजम्पशन इंटू प्राइस। मतलब जो हमारा खपत है, व्यय है हमारा, वो कंजम्पशन है, खपत इंटू प्राइस कर दे तो हमारा निकल आता है। प्राइस में अच्छा क्या हुआ है, प्राइस की अगर हम बात करें, इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस में क्या हुआ है। इनिशियल प्राइस में क्या हुआ कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, और 20% का मतलब होता है 1/5। अगर शुरुआत में हमारे 5 यूनिट के खर्च हो रहे थे, ठीक है, कितने यूनिट खर्च हो रहे थे, 5 यूनिट, तो उसमें इंक्रीज कितने का हो गया, 1 यूनिट का। यानी इनिशियल में अगर हम प्राइस की बात करें, किसकी, प्राइस की बात करें तो 5 यूनिट थी, 1 यूनिट इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कंजम्पशन में, खपत में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। अगर ओरिजिनल पहले शुरुआत में खपत कितनी थी, 10 थी, तो क्या हुआ, 1 यूनिट की उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। यानी अगर इनिशियल की अगर हम बात करें, कंजम्पशन की बात करें तो क्या थी, 10 यूनिट थी, कितनी थी, 10 यूनिट थी, और 1 यूनिट की क्या आ गई, कमी आ गई, तो कितने यूनिट हो गए, 9 यूनिट हो गई। कितने यूनिट हो गए, 9 यूनिट। हमको पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन जो हमारा था क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है, एक्सपेंडिचर। स्टार्टिंग में कितना था, 5 यूनिट था, 10 यूनिट कितना हो गया, 50 यूनिट हो गया। ये कितना हो गया, 9 × 54 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इनिशियल में हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, 50 यूनिट था, और लास्ट फाइनल में हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 54 यूनिट हो गया। यानी 50 पर कितने यूनिट का इंक्रीज हो गया, 4 यूनिट का इंक्रीज हो गया। तो 4 यूनिट किस पे, आउट ऑफ 50, ठीक है। अगर हम 100 की बात करें तो परसेंटेज में कन्वर्ट क्या हो जाएगा, 5 से टाइम जाएगा 50 से, और 8% हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। जो हमारा व्यय है, व्यय जो हमारा है वो कितना, 1% का इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसका एक चीज़ हम और बता रहे हैं, इसको कितना 100 कर दो, अगर इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीपल कर दो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 100 से 108 हो रहा है, 8% ऐसे आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसका एक दूसरा और भी तरीका है। दूसरा इसका तरीका ये है, क्या तरीका है कि एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा आपने, बहुत ही फेमस ही फार्मूला है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अच्छा, जो हम ये करा रहे हैं, बहुत सारे न्यू बच्चे होंगे तो ये सर रेशियो वाले, रेशियो कैसे लेते हैं, तो ये चीज़ हमने आपको समझाई रखी है, वो आप फर्स्ट वीडियो से देखें, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो फार्मूला क्या होता है, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स इंटू बाई 100 होता है, ठीक है। प्लस रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज को, माइनस रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज को, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। प्लस माइनस यानी कि पहले क्या हो रहा है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही, तो प्लस का 20 होगा, माइनस क्योंकि टू अगेन क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, प्लस लगा लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्लस लगाओगे, यहाँ पे प्लस लगाओगे तो प्लस माइनस इसके साथ और प्लस माइनस इसके साथ, ठीक है। तो एक्स में क्या हो रहा है, प्लस का इंक्रीज हो रही, क्या हो रहा है, 20% की, कितने 20% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बाई में क्या हो रहा है, कमी क्या हो रही है, माइनस का 10 हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस का 10 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस के 10 और माइनस के 200 हो जाएगा, इसके मल्टीपल करेंगे और डिवाइडेड बाई 100,
तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 - 2 बराबर 8%, 10 - 2 बराबर 8% हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर हमारा जो कितना आ रहा है 8% आ रहा है। अगर हम वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि कर देते हैं, बाद में अगर खपत में 10% की कमी हो रही है, तो ओवरऑल उस पर 8% का इफेक्ट पड़ रहा है। कितना पर इफेक्ट पड़ रहा है? 8% का इफेक्ट पड़ रहा है खपत में, कंजम्पशन उसे उसके एक्सपेंडिचर में 8% का क्या हो रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 16/3% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने खपत में कितने % की कमी कर दे कि उसका जो व्यय है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। उसका एक्सपेंडिचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। वो अपने खपत में कितने % की कमी कर दे कि जो उसका खर्चा है वो क्या रहे? बराबर ही रहे। अगर 20 रुपये उसके खर्च हो रहे थे पहले, तो अब भी उसके क्या हो रहे हैं? 20 रुपये ही खर्च हो रहे हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने खपत में कितना कम करना पड़ेगा, ये चीज़ हमको बताना है। ये आंसर मतलब हमको बताना है। ठीक है, तो पहले क्या, किसी वस्तु के मूल्य में 16/3% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। प्राइस में क्या हो रहा है? प्राइस में हमारा हो रहा है वृद्धि। प्राइस में क्या हो रहा है? वृद्धि, इनिशियल और फाइनल। अच्छा एक बात बताओ, 16/3% होता कितना है? कितना होता है बताओ? ये होता है 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। जब आपको परसेंटेज की वीडियो हमने पहली बारी पढ़ाई थी तो बताया था 16/3% जो होती है 1/6 होती है। अगर इनिशियल में 6 यूनिट का क्या हो रहा है प्राइस है, तो उसकी 1 यूनिट क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई और प्राइस हो गई 7 यूनिट। ठीक है, तो इनिशियल में प्राइस कितनी है? 6 यूनिट है। फाइनल में उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट हो जाएगी। अब एक बात ये बताओ, हमको क्या करना है? ये हमारा क्या कंजम्पशन है हमारा, और ये हमारा है एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, तो प्राइस 6 से 7 हो गई। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर क्या रहे कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। तो अगर हम रेशियो पलट दें, क्या करते हैं? हम रेशियो पलट दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7/7 रेशियो 6 हो जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, अब यहाँ पर क्या हुआ? अगर इन दोनों की मल्टीपल करें, किसकी? प्राइस की और कंजम्पशन की मल्टीपल करें, 7 6 जा 42 होता है। यहाँ पे भी अगर मल्टीपल करें 7 6 जा 42 होता है। तो अच्छा एक बात देखो, आप यहाँ भी 42 यूनिट का क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर हो रहा है। यहाँ भी एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 42 यूनिट का हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है? एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या है? रेशियो को क्या करना है? पलट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 7 42, 6 7 42 हो रहा है। यहाँ भी इसका क्या है? कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर क्या है? 42 यूनिट है। यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर कितना है इसका? 42 यूनिट है। ठीक है, तो दोनों जगह क्या है? कांस्टेंट है। अब आपसे क्या पूछा था? उसके खपत में कितने % की कमी कर दें, उसके खपत में कितने % की कमी कर दें, जिससे कि क्या हो? उसका व्यय क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर क्या गया? हमारा पहले खपत था 7 यूनिट का, अब कितना खपत है? 6 यूनिट का है। तो कितने यूनिट की कमी कर दी? 1 यूनिट की कमी कर दी आउट ऑफ 7 यूनिट। ठीक है, अब इंटू कितना हो जाएगा? 100। अच्छा 1/7 हमने आपको बताया था कितने % होता है? 1/7 कितना होता है? 14 2/7%। कितना बताया था? 14 2/7% आपको बताया था हमने कि 1/7 जो होता है वो कितना होता है? 14 2/7% होता है। यानी वो अगर अपने कंजम्पशन में 14 2/7% की कमी कर देता है तो उसका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इंक्रीज जो हमारी प्राइस हुआ था उसके कारण कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, और जो हमारा एक्सपेंडिचर वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? वेतन में अगर 20% की क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है, तो वेतन में कितने % की कमी 20% की वृद्धि को क्या कर दे? प्रभावहीन कर दे। अगर वेतन हमारा कुछ था, उसमें पहले क्या हुआ? 20% का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। तो उस वेतन में कितने % की अगर हम कमी कर दें, जो हमारा पहले इनिशियल में था वेतन हमारा था, वो क्या कर दे? उतना ही वेतन रहे। तो कितने % की कमी हमें कर देनी चाहिए? 20% हमने आपको बताया था कितना होता है? 20% जो हमारा होता है वो होता है 1/5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल में हमारा जो वेतन था वो कितना था? 5 यूनिट था। तो 5 यूनिट से हमारा वेतन कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया। इनिशियल और फाइनल की अगर हम बात करें तो इनिशियल में हमारा वेतन था 5 यूनिट, और उसके बाद हमारा वेतन कितना हो गया? 1 का इंक्रीज़ हो गया, तो हमारा वेतन हो गया 6 यूनिट।
अच्छा, अगर हमको वेतन क्या करना है, प्रभावहीन कर दें, तो हमारा अब वेतन कितना है, 6 यूनिट है, हमें लाना कितना है, 5 यूनिट करना है वेतन। तो हम क्या कर दें, 6 पे अगर हम 1 यूनिट की कमी कर दें, किस पे, 6 पे अगर 1 यूनिट की कमी कर दें तो हमारा वेतन क्या रहेगा, जो था वही हो जाएगा, क्योंकि 6 यूनिट है इस प्रेजेंट टाइम में वेतन हमारा। हमें करना कितना, 5 यूनिट, तो 6 पे कितने यूनिट की कमी करनी, 1 यूनिट की, तो यानी 1/6 इंटू 100। अब 1/6 कितना होता है, आपको कितना बताया था, 1/6 होता है हमारा 16 2/3% होता है। कितना होता है, 16 2/3% होता है 1/6, 16 2/3%। ये चीज़ हमने आपको बताई है परसेंटेज की पहली वीडियो में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, 16 2/3% होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% है, किसी वस्तु के मूल्य में 13.33% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 13.33%। अच्छा, 13.33% कितना होता है, तो 13.33% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% प्लस 3.33%। ये चीज़ हमने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। 10% हमारा कितना होता है, 1/10 होता है। 3.33% कितना होता है, ये होता है 1/30 होता है। कितना होता है, 1/30 होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता ही होगी, हमने बताई भी है आपको। ठीक है, अगर नहीं देखी आपने तो पहली वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम मुझे मिल रहा है 30, कितना मिला 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 = क्या हो जाएगा, 4/30। ये हमारा हो जाएगा 2/15 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 13.33% को मिल सकते हैं 2/15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 13.33% की कमी आ जाती है, 13.33% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए हमें नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो हमारा कितना है, 13.33% होता है 2/15। तो यानी कि इनिशियल में हमारा और फाइनल की अगर हम बात करें तो इनिशियल में हमारी प्राइस थी कितनी, 15 यूनिट, लास्ट में फाइनल में कितनी हो गई, 13 यूनिट हो गई। अब हमें क्या करना है कि वस्तु का पहले जितना मूल्य था उतना हमको करना है। ठीक है, पहले जैसे मूल्य जो हमारा था, इनिशियल में मूल्य था, वो हमें करना है। हमारा ये मूल्य कितना है, 13 यूनिट प्रेजेंट टाइम में, और हमें करना कितना है, 15 यूनिट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13 यूनिट पे 2 यूनिट का हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर 2 यूनिट का आउट ऑफ 13 कर देते हैं इंक्रीज़, तो हमारा क्या होगा, पहले जितनी यूनिट थी हमारी उतने यूनिट हो जाएगी, यानी कि 2/13 इंटू 100, ये हो जाएगा 200/13। ठीक, कितना हो जाएगा, 1 और 15 5/13% हो जाएगा। अगर 5/13% की अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं अपने प्राइस में, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा इनिशियल में प्राइस था हमारा उतना प्राइस ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कितना क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी के वेतन में पहले 16 2/3% की वृद्धि होती है, फिर क्या होता है 14 2/7% क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, 16 2/3% क्या होता है, 16 2/3% जो हमारा होता है वो होता है 1/6। यानी इनिशियल में क्या हुआ, प्राइस वेतन में हमारा क्या हुआ, वेतन में हमारा 6 से 7 हो गई, कितनी हो गई, वेतन हमारा 6 से 7 हो गया। ठीक है, क्या हुआ, 6% की क्या हो गई, 16 2/3% की वृद्धि हुई। बाद में क्या किया, वेतन में हमारा 14 2/7% वेतन क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, 14 2/7% यानी 1/7। ठीक है, यानी कि 7 पे कितना, 1 की कमी कर दी गई। पहले शुरुआत में कितना 7 यूनिट थी, उसके बाद क्या कर दिया, 1 यूनिट की कमी कर दी गई, कितने यूनिट हो गया, 6 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से चाहो तो रेशियो कैंसिल आउट कर दो, या देख लो 42 रेशियो 42 हो गया, या कैंसिल आउट कर दो तो 1:1 आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, अगर हम पहले 16 2/3% की वृद्धि कर देते हैं, बाद में वेतन में अगर 14 2/7% की कमी कर देते हैं, तो वेतन में हमारा क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी 42% यहाँ भी, 42 यूनिट यहाँ भी आ रहा है, 42 यूनिट यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेतन पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, प्रभाव क्या रहा उसका, क्या परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में क्रमशः 2 बार
पहले कितना 16/2/3% की वृद्धि तथा दोबारा कितनी 14/7% की वृद्धि की गई है। आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने % की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या किया 16/2/3% की पहले वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई 16/2/3% और 16/2/3% होता है कितना 1/6 होता है। अगर इनिशियल और फाइनल की बात करें, अगर इनिशियल में हमारे पास कितने यूनिट थी 6 यूनिट थी हमारी क्या कीमत किसी वस्तु की, तो कितने हो गए 7 यूनिट हो गए फाइनल में। उसके बाद क्या किया दोबारा फिर इंक्रीज़ किया गया, कितना इंक्रीज़ किया 14/2/7% का इंक्रीज़ किया गया। तो 14/2/7% हमारा कितना होता है 1/7 होता है। कितना होता है 1/7 होता है। यानी 7 यूनिट अगर हमारा इनिशियल में था तो एक यूनिट की क्या कर दिया इंक्रीज़ कर दिया गया, अब हो गया 8 यूनिट। क्या हो गया 8 यूनिट हो गया। ठीक है 7 से 7 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये कितने 2 से 3 टाइम जाएगा, 2 से कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है यानी कितने यूनिट की वृद्धि हुई टोटल 3 से 4 हो गया है। हमें करना है कितने % की कमी करनी है। हमें शुरुआत में आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए हमें शुरुआत में जो कीमत थी हमारी वो क्या करना है चेक करना है। तो हमें क्या करना है सॉरी उस कीमत तक हमको आना है। तो क्या करना है 4 पे अगर 1 यूनिट की हम कमी कर देते हैं 1 यूनिट आउट ऑफ 4 तो क्या हो जाएगा 1/4 कितना होता है 25%। 1/4 कितना होता है 25%। अगर 25% की अगर हम कमी कर देते हैं वृद्धि कमी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारी जो आरंभिक कीमत थी वो हमारी कीमत हमको मिल जाएगी। ठीक है तो नेक्स्ट एक संख्या में पहले 13 1/3% घटाया जाता है, फिर क्या किया जाता है उसमें 16 2/3% बढ़ा दिया जाता है। तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 80 कम है। तो संख्या हमको वास्तविक जो है हमको वो संख्या हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले संख्या कितनी थी 13 1/3% जो थी उसको क्या किया गया घटाया गया कितने % से 13 1/3% से घटाया गया है। तो 13 1/3% से पहले संख्या को घटाया गया 13 1/3% होता है कितना है 1/3% सॉरी 1/3 होता है। ठीक है उसके बाद क्या किया गया उस संख्या को 16 2/3% से बढ़ा दिया गया और 16 2/3% जो हमारा होता है वो कितना होता है 1/6 होता है। इसमें क्या गया इंक्रीज़ किया गया। अगर इनिशियल और फाइनल की अगर हम बात करें तो पहले हमारी संख्या कितनी थी 3 यूनिट थी और उसमें से 1 यूनिट अगर घटा दिया गया है तो कितनी यूनिट बचेगी 2 यूनिट बचेगी। बाद में क्या किया गया संख्या में 6 यूनिट अगर हमारी पहले संख्या थी तो उसमें एक यूनिट की वृद्धि कर देगी यानी 6 से कितनी हो जाएगी 7 यूनिट हो जाएगी। ठीक है तो कितना हो जाएगा 6 3 18 यूनिट और बाद में कहते हैं 14 यूनिट हो जाएगा। 18 यूनिट था शुरुआत में, बाद में कितना हो गया 14 यूनिट हो गया। तो कितने यूनिट की कमी आ गई 4 यूनिट की कमी आ गई। ये कमी कितना बता रहा है वास्तविक संख्या से 80 कम है। कितना कम है 80 यानी 4 यूनिट का मान कितना है 80। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और पूछा हमसे क्या वास्तविक संख्या कितनी है, वास्तविक संख्या है कितनी 18 यूनिट है। तो 18 × 20 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 यूनिट। 360 जो थी हमारी वास्तविक संख्या थी कितनी 360। ठीक है यहाँ पर 4 यूनिट की कमी हुई जिसका मान कितना दे रखा 80 दे रखा। एक का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 18 का मान कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है इतना तो आपको पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, आप लोग थोड़ा सा सुन ले तो आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। हम बोल दे रहे हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% चीनी का मूल्य जो है 10% घटा दिया जाता है। इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए चीनी के मूल्य में 10% चीनी का मूल्य जो है 10% घटा दिया गया। इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या किया गया चीनी के मूल्य में क्या कर देगा 10% की क्या कर देंगे कमी कर देंगे और 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है तो प्राइस जो हमारा था वो पहले कितना था 10 यूनिट था और 1 यूनिट की अगर कमी कर दी गई तो कितना यूनिट हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है ग्राहक 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है।
यानी कि क्या हुआ, अब उसका क्या था 837 रुपये में, 837 रुपये में, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, 837 रुपये है उसका एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो हमारा 837 रुपये है। तो 837 रुपये में वो क्या कर सकता है, 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 9 से 10 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, देखो 90 यूनिट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 यूनिट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर हमारा दोनों जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कि कितना है 837 रुपये हमारा है। कह रहा है कि कंजम्पशन जो है हमारा वो 837 रुपये, जो एक्सपेंडिचर हमारा जो कांस्टेंट है उसमें क्या हो रहा है, अगर चीनी का मोल 10 से 9 हो रहा है तो हमारा जो है ग्राहक उसको जो कंजम्पशन यानी खपत है 1 किलोग्राम 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है, यानी उतना वो खपत अधिक कर रहा है चीनी का। तो 1 यूनिट का मान कितना है 6.2 किलोग्राम। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन, आपसे ये कह रहा है कि कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल, कमी कर शुरुआत में चीनी का मूल कितना था, ये था, जब कमी हुई तो चीनी उसको कितने यूनिट मिल गए, 10 यूनिट मिल गए, 10 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान अगर 6.2 किलोग्राम है तो 10 यूनिट्स का मान कितना हो जाएगा, 62 किलोग्राम हो जाएगा। यानी प्रेजेंट टाइम में उसके पास जो चीनी है वो कितनी है, 62 किलोग्राम है। उसके पास रुपए कितने हैं, 837 रुपये, तो 837/62, ठीक है 62। तो जब आप इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर लगभग आएगा, जो भी आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रति किलोग्राम जो चीनी का घटा हुआ मूल्य है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर पूछता कि आपसे शुरुआत में चीनी का मूल्य कितना था, तो क्या करना है, 1 यूनिट का मास 6.2 है, 9 यूनिट का कितना चाहिए वो आपको मल्टीपल कर लेना, और जो भी टोटल हमारा आएगा खपत, ठीक है, उसको क्या करना है 837 से अगर डिवाइड कर देंगे तो शुरुआत में हमारा चीनी का मूल्य कितना था वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च के लिए कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत कितनी 20% कम हो जाती है। तो हमको पता है कि जो हमारा व्यय होता है वो क्या होता है, कीमत गुणे खपत होता है, कीमत गुणे खपत होता है। क्या हो रहा है, कीमत में क्या हो रहा है हमारा, कीमत में हमारा हो रहा है इनिशियल और फाइनल। पहले कीमत में क्या हो रहा है 20% की कम हो जाता है, यानी कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी इनिशियल में 5 था तो अब यूनिट क्या हो जाएगा 4 यूनिट बचेगा कीमत। उसके बाद क्या करें, खपत 20% बढ़ जाती है, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा 20 को 1/5 लिखेंगे, लेकिन अब क्या इनिशियल में अगर खपत हमारी 5 यूनिट थी, लेकिन 1% की क्या हो जाएगी वृद्धि, यानी खपत हमारी 5 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये थी हमारी प्राइस और ये था हमारा कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा 25 से कितना 24 यूनिट हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि कितने % की कमी या वृद्धि हुई खर्च में, यानी एक्सपेंडिचर में कितने % की कमी हुई या वृद्धि। शुरुआत में एक्सपेंडिचर कितना था 25 यूनिट था, बाद में एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 24 यूनिट है। तो यानी क्या हुआ, एक्सपेंडिचर में कमी हुई, कितने यूनिट की कमी हुई 1 की, आउट ऑफ 25 गुणे 100 कर दे अगर हम, तो वहाँ क्या हो जाएगा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये 25 से कितना टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 4%, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था उसमें क्या हो गई 4% की कमी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट भाई हमारा ये पता है हमको व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर जो होता है हमारा कीमत गुणे खपत होता है, कीमत गुणे कितना होता है खपत होता है। क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी प्राइस क्या हो 20% बढ़ गया है। चीनी पर खर्च पूर्ववत रखना है, यानी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात हमको बताना है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर क्या रखना कांस्टेंट रखना है, तो अगर चीनी की प्राइस बढ़ा है तो कीमत हमको क्या करना है, अगर हमको ये व्यय हमको क्या करना है कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है, उतना ही खर्च करना है। तो अगर कीमत इसकी बढ़ी है तो हमें खपत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तभी तो अगर 5 रुपये चीनी के हिसाब से अगर हम 4 किलो चीनी लेते थे तो 20 रुपये की हम चीनी भी लेते थे। अगर ये चीनी की कीमत हो गई कितनी हो गई 10 रुपये हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा 20 रुपये रखने के लिए हमें चीनी की खपत कितनी करनी पड़ेगी 2 किलो करनी पड़ेगी, तभी तो 20 रुपये होगी। यानी कि व्यय हमारा अगर क्या है, हमारा व्यय जो है वो क्या है
अगर हमारा कांस्टेंट है मतलब निश्चित है तो हमें क्या करना है, चीनी की कीमत बढ़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खपत जो हमारा है उस खपत को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। खपत को हमें क्या करना पड़ेगा, खपत को हमको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस वही कह रहा है कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि प्राइस क्या था हमारा, 20% की वृद्धि हो गई। और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि प्राइस क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि चीनी के कटौती के बाद खपत में कमी। अच्छा एक बात सुनो, अगर अब हमारा कंजम्पशन की बात करें, किसकी, तो कंजम्पशन अगर हमारा एक्सपेंडिचर क्या रखना है, उसका व्यय हमारा क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, कांस्टेंट। तो रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि 6 रेशियो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 पंचे 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर हमारा, व्यय हमारा कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितने % की कमी या वृद्धि, ये नहीं बता रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो कटौती के बाद खपत में कमी, खपत में कमी कितनी हुई, 1 यूनिट की, तथा आरंभिक खपत कितनी थी, 6 यूनिट का अनुपात बताना है। यानी कि खपत में कमी कितने की हुई है, 1 यूनिट की हुई है, आरंभिक खपत कितनी थी, 6 यूनिट की, तो 1:6 जो हमारा होगा ये खपत में कमी और आरंभिक खपत का हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था। उसके बाद देखते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर बचा है तो हम करवा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, अगर आप लिखना चाहें लिख लें, उसको करिएगा, ना करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 33.33% घटाया जाता है और फिर 5 सही 15/17% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन हुआ। इसका आंसर आएगा 21/15%। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कंटिन्यूसली आएंगी। थैंक यू।